अब हम चलते हैं इसके अंतिम भाग की ओर। इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बख्शें। आगे बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं उस लड़की से कि हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी लुंगी फटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें फटा सुर ना बख्शें, अर्थात हमारा सुर में कोई कमी ना आए। लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब 2000 की बात ये बता रहे हैं, सन 2000 के बात बता रहे हैं कि पक्का महल में जो मलाई बर्फ की दुकानें लगा करती हैं वे अब वहाँ पर नहीं हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, क्योंकि खां साहब जो है ये वहाँ पे मलाई बर्फ खाने जाते थे बचपन में, इसीलिए अब इनको वहाँ की कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। खां साहब को वह कचौड़ी जलेबी की दुकानें सभी याद आती हैं और उनको उसकी कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। पहले जैसा संगीत का कोई आदर करने वाला अब नहीं है। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। समय बदल चुका है, अब लोग संगीत को इतना महत्व नहीं देते हैं और जो इतना मेहनत, इतने अभ्यास के बाद लोग उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो अब कहते हैं कि अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। अब ऐसा नहीं रहा, अब कोई कजली चैती और उसके प्रति कोई सम्मान नहीं जताता है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। एक सच्चे सुर साधक जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अर्थात बिस्मिल्लाह खां जी जिस तरह से मुहर्रम और ताजिया को बड़े ही लगन से और बड़े ही आदर सम्मान के साथ मनाया करते थे, उसी प्रकार से होली, अबीर गुलाल और गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अर्थात उन्हें जितना अपने धर्म से लगाव था उतना ही हिंदू धर्म से भी लगाव था। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अर्थात अब बहुत कुछ बदल गया है। अब वो इतिहास की तरह है कि किताबों में ही उसको पढ़ा जा सकता है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। कहते हैं कि अभी जो कुछ है वह अभी कुछ दिनों में लुप्त हो जाएगा और इतिहास की भांति हो जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जा गया है। उनका कहना है कि जो कुछ नहीं बदला है वह अभी काशी है, क्योंकि काशी में आज भी संगीत की परंपरा चल रही है और लोग उसे बहुत ही सम्मान के साथ सुनते हैं। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। कहा जाता है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है। लेखक कहते हैं कि काशी की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा महत्व काशी का इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जैसे संगीतज्ञ हैं जो कि एक बहुत ही कीमती हीरा के समान हैं, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। बिस्मिल्लाह खां जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें आपस में भाई भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। हमें आपस में धर्म को बांटकर, अपने जाति पात में बंटकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दो कौमों को एक
करके जिस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन बिताया है और हमको यही सिखाया है कि हम लोगों को भी आपस में भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। अंत में लेखक बताते हैं कि इनको कितने रत्न प्राप्त हुए थे। भारत रत्न मिला था और ढेर सारों संग विश्वविद्यालयों की मानद उपाधि, विश्वविद्यालयों से इनको बहुत ही सम्माननीय उपाधि प्राप्त हुई थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे आदि सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए जो इन्होंने एक जीवन भर संगीत यात्रा की है, संगीत का प्रदर्शन किया है, संगीत समारोहों में भाग लिया है और सर्वश्रेष्ठ अपने वादन का प्रदर्शन किया है, तो ऐसे बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे, अर्थात हमेशा ही वो संगीत में याद किए जाएंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। इनकी आयु जो है पूरी 90 वर्ष की हो गई थी। 21 अगस्त 2006 को इन्होंने संगीत प्रेमियों के हृदय से विदा लिया, अर्थात इनका देहावसान हो गया और पूरे 80 बरस तक इन्होंने संगीत को संपूर्णता एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा कि इन्होंने 80 बरस तक संगीत को सीखते गए और अपनी इच्छा को कभी नष्ट नहीं होने दिया। तो ये थी बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताई गई बातें। आशा है आप लोगों को पाठ को समझने में आसानी होगी और यदि कहीं पे आपको कठिनाई होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अवश्य संपर्क करिए। जय गुरुदेव।